राधे राधे दोस्तों, क्या आप सभी को डर लग रहा है 2025 में माध्यमिक मैथ पॉइंटिंग क्या क्या आएगा? तो चलिए इसी का समाधान करने के लिए मैं आया हूँ। तो पहले मैं 10 पॉइंट लेकर आया हूँ, तो 10 पॉइंट को अच्छी तरह से देखेंगे किस किस टॉपिक पर आया है और क्या क्या आएगा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले टॉपिक में लिखा हुआ है शहर और नगर, दूसरा टॉपिक है पहाड़ और पठार, तीसरा में है नदी और झीलें, चौथे नंबर पर है तट, पाँचवें नंबर पर जलवायु, छठे नंबर पर प्राकृतिक वनस्पति और सातवें नंबर पर मिट्टी। ठीक है। फिर आठवें नंबर पर कृषि। ठीक, 9 नंबर पर उद्योग और 10 नंबर पर परिवहन। इसी टॉपिक इस 10 टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आएगा और क्या क्या आ चुका है वो भी हम देख लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। जैसे कि शहर और नगर में लिखा, शहर और नगर में क्या क्या है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का डेट्रॉयट, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अरब सागर की रानी, भारत का शुल्क मुक्त बंदरगाह बेंगलुरु, ये 2024 में आ चुका है। ठीक है। पहाड़ और पठार में देख लेते हैं शिवालिक, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, गोंडविन, आस्टिंग, केटू शिखर, मेघालय 2024 में आ चुका है। नील और नदी और झीलें देख लेते हैं साबरमती, नर्मदा 2024 में आ चुका है। ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, चिल्का, सांभर और लोकटक। अब ये देख लेते हैं 4 नंबर पॉइंट में तट में क्या क्या आ सकता है। कोरोमंडल, कोंकण, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, मालाबार 2024 में आ चुका है। जलवायु में क्या क्या आ सकता है। वर्ष में 2 बार बारिश वाले क्षेत्र, भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र, शीतकालीन मानसून बारिश वाले क्षेत्र 2024 में आ चुका है। तो 6 नंबर पॉइंट में देख लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति, सदैव हरा रहने वाला क्षेत्र, चिरहरित वनस्पति, रेगिस्तानी वनस्पति, मैंग्रोव वन या सुंदरवन, केंद्रीय वन अनुसंधान 2024 में ये आ चुका है। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट मिट्टी देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लाल मिट्टी क्षेत्र, काली मिट्टी क्षेत्र। उसके बाद कृषि में देख लेते हैं गेहूं उत्पादक क्षेत्र, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र, धान उत्पादक क्षेत्र, भारत का एक बाजरा उत्पादक क्षेत्र, पूर्वी भारत का चाय उत्पादक क्षेत्र 2024 में आ चुका है। उसके बाद उद्योग में क्या क्या है। उत्तर भारत का एक मोटर वाहन निर्माण केंद्र 2024 के मैप पॉइंटिंग में आ चुका है। पूर्वी भारत का एक लोहा इस्पात उद्योग केंद्र, उत्तर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र, पूर्वी भारत का एक रेल इंजन निर्माण केंद्र, भारत का एक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग केंद्र। ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट परिवहन में क्या क्या आ सकता है। पूर्वी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा महानगर, पूर्वी तट का एक स्वाभाविक बंदरगाह 2024 में ये आ चुका है। भारत का शुल्क मुक्त बंदरगाह, पूर्वी भारत का एक तेल शोधन संयंत्र, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। ये कुछ 10 पॉइंट है जो 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट में क्या क्या आ सकता है मैंने आपके लिए सजेस्ट किया। अब चलिए इसका ही मैप पॉइंटिंग देख लेते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने 2024 में जो मैप आया था मैंने उसे मैंने वीडियो को अपलोड करना भूल गया। ठीक है। तो मैं इसमें ही थोड़ा मार्च कर देता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर है भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून, फिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माण केंद्र गुड़गांव। अगर गुड़गांव नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लवणीय मिट्टी का क्षेत्र 5 नंबर, नर्मदा नदी, फिर
मालाबार का तट, फिर यहाँ पर है बेंगलुरु। ये आप इस तरह के दाग दे सकते हैं, ठीक है, किसी तरह से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर 4 नंबर मानसूनी हवाओं से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र करमंडल। फिर 9 नंबर पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। फिर लवणीय मिट्टी सुंदरबन, ठीक। फिर मेघालय का पठार। उसके बाद है पूर्वी भारत का चाय उत्पन्न करने वाला क्षेत्र दार्जिलिंग, ठीक है। ये रहा 2024 का मैप पॉइंटिंग, ठीक है। अब जो मैंने सजेस्ट किया उसका भी आप देख लें, ठीक है, एक इस वीडियो में। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। ये मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी, ये भी दोनों है। फिर इस तरह से बॉक्स बनाकर इस तरह से नाम लिखेंगे तो फुल टू फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र, फिर ज्वारीय वन, कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र, धान उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, ये रहा। उसके बाद अहमदाबाद, कानपुर, चित्तरंजन, सॉल्टलेक औद्योगिक केंद्र, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, फिर कोयम्बटूर, ये इस तरह से है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, जहाज निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम, रेल इंजन निर्माण केंद्र चित्तरंजन या दुर्गापुर, ठीक है। ये जो मैंने पहले सजेस्ट किया उसी में आपको सब ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए मरुस्थलीय वनस्पति, फिर यहाँ पर है सदाबहार वन, यहाँ पर सदाबहार वन, फिर ये पर्णपाती वन, फिर ये रहा इधर से मैंग्रोव जंगल, सदाबहार वन, ये दोनों सदाबहार वन। फिर यहाँ पर्वत में चले आते हैं, क्या क्या पर्वत है, केटू, फिर लद्दाख मालभूमि, आप इस तरह से भी थोड़ा डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये शिवालिक पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, फिर ये डेकानट्रन मालभूमि, नीलगिरी पर्वत, मेघालय पठार, ठीक है। ये कुछ मेरे सजेस्ट किए हुए हैं, आप इसी में से ही प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा 100% इसमें से ही फंस जाएगा। तो सांभर झील, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, नदी में क्या क्या है, महानदी, गोदावरी, चिल्का झील, कोलर झील, कृष्णा नदी, कावेरी झील, पुलिकट झील, लोकटक झील, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स है, ये भी अच्छी तरह से देख लें। फिर इधर शिलोंग एक वर्ष छाया क्षेत्र, मोहसिन राम, फिर उत्तर सरकार, कोरोमंडल, प्राक प्रणाली, कन्याकुमार, इंदिरा पॉइंट, कोकण, मालाबार अंचल, मालभूमि। फिर यहाँ पर है कंडाला, मुंबई, हल्दिया, नेताजी एयरपोर्ट, भारत का एक शुल्क मुक्त बंदरगाह कंडाला, भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई, पूर्वी भारत का तेल शोधन केंद्र हल्दिया, ठीक है। आप इस तरह से आप बना सकते हैं, किंतु एक चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको, मैप पॉइंटिंग एग्ज़ाम हॉल में पेन से नहीं बनाना है, बिल्कुल पेन से नहीं बनाना है। उस मैप पॉइंटिंग पेंसिल से बनाइए, मैप पॉइंटिंग का नाम लिखिए, का ये कौन सा जगह पर है ये भी लिखिए, ठीक है। बगल में चित्र भी बनाइए, पॉइंट भी लिखिए और उसका नाम भी लिखिए, तो इस तरह से आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।